विधानसभा चुनाव 2023 के लिए जैसे जैसे दिन घट रहे हैं, लोगों की और विशेषकर पार्टियों की बेचैनियां बढ़ती जा रही हैं। धड़कनें इसलिए भी बढ़ रही हैं क्योंकि विधानसभा चुनाव एकदम से नज़दीक में है। सभी पार्टियों की तैयारियां तेज हैं। लगातार हम आपको इंटरव्यूज़ दिखा रहे हैं अलग-अलग नेताओं के, उनके पार्टियों के, उनके दावों के, उनके वादों की। तो ऐसे ही आज हाँ, इसी क्रम में आज हमारे साथ इस समय महिला कांग्रेस की वरिष्ठ उपाध्यक्ष और वरिष्ठ नेत्री हैं, काफ़ी दिनों से राजनीति में संघर्षरत हैं, रीवा की कविता पांडे जी। इनसे हम बात करेंगे और जानेंगे कि इस चुनाव में किस तरह की रणनीति अपनाई जा रही है, क्या राजनीतिक मंशा है, लगातार आप भी फील्ड में हैं, तो वहाँ के कैसे हालात हैं, जबकि शिवराज सिंह चौहान भारतीय जनता पार्टी और मुख्यमंत्री हैं मध्य प्रदेश के, कोई भी कोर कसर छोड़ नहीं रहे हैं। तो ऐसे में कैसे कांग्रेस अब इन चुनावों को लड़ेगी, उनको फेस करेगी। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे। दीदी, सबसे पहले हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि जिस तरह से आप चूंकि प्रदेश की उपाध्यक्ष भी हैं महिला कांग्रेस की, जिस तरह से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कोई भी एक ऐसा पॉइंट आपके लिए छोड़ नहीं रहे हैं। अगर आप कहती हैं कि 500 में सिलेंडर मिलेगा तो बोलेंगे 450 में मिलेगा, आप कहती है 1500 देंगे तो बोलेंगे हम 3000 देंगे। तो किसी भी पॉइंट पर वो आपको छोड़ नहीं रहे हैं, और जितना भी एक महीने का लगभग समय है वो छोड़ेंगे नहीं। तो कैसे आप उनको फेस करेंगी? बहुत देर कर दी हुजूर आते आते। 18 साल की भारतीय जनता पार्टी की सरकार में कोई काम ही नहीं हुआ। लबरा उर्फ झुट्ठा मामा शिवराज सिंह झूठ बोलने के अलावा इन्होंने कोई काम किया ही नहीं। 28,000 से ज्यादा घोषणाएं इनकी पेंडिंग है। उसका पिटारा लेके ये गली गली घूम रहे हैं। यदि इन्होंने वास्तव में जन कल्याण के कोई काम किए होते तो आज चला चली के बेला में इतना इनको परेशान न होना पड़ता। आज आप देख रहे होंगे कि भारतीय जनता पार्टी का जो राष्ट्रीय नेतृत्व है मध्य प्रदेश में पिछले 2 महीने से डेरा डाला पड़ा है। कभी राष्ट्रीय गृह मंत्री जी, कभी विजय वर्गीय जी और तमाम नेता मध्य प्रदेश का दौरा कर रहे हैं और लगातार फीडबैक ले रहे हैं। सर्वेस के आधार पर आप भी पत्रकारिता करते हैं लंबे समय से, आपको पता है कि चला चली के बेला है। मध्य प्रदेश की 7.5 करोड़ जनता ने यह मन बना लिया है कि भारतीय जनता पार्टी के कमल को उठाकर फेंक देना है और साथ ही शिवराज सिंह को तो खासतौर पर गुड बाय कहना है। अमित शाह जी से जब पूछा गया कि क्या शिवराज सिंह अगली बार मुख्यमंत्री बनेंगे, तो उन्होंने बोला कि नहीं नहीं, हम तो अपने विधायकों से बात करेंगे। तो शिवराज सिंह इतने डरे हुए हैं कि उनको लग रहा है कि कौन सा कलाकार है। ऐसा लगता है जैसे मदारी डुगडुगी बजाए, कभी नाचेंगे, कभी यू करेंगे, कभी रिवाए तो फ्लाइंग किस कर रहे थे, कभी आई लव यू बहना कह रहे थे। मतलब हमको लगता है वो मानसिक रूप से अस्थिर हो गए हैं। और अस्थिर चित्त विकृत आदमी क्या क्या करता है वो हमारे शिवराज सिंह जी मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं। कभी नाचने लगेंगे, कभी गाने लगेंगे, कभी चीखने लगेंगे, कभी कुछ भी कर रहे हैं। तो इनकी जो चला चली के बेला की नौटंकी है ना, वो जनता जान चुकी है। लाडली बहना भी वही समझ रही है कि 18-19 साल तक यदि उन्होंने अपने लाडले जिला को नौकरी दी होती तो आज इनकी बहनें आत्मनिर्भर होती और अपने अपने पैसों से चूड़ी बिंदी सिंदूर खरीदती और उसके बाद उनको इस तरीके की मुख्यमंत्री और भोगियों से चूड़ी बिंदी और राखी का पैसा ना मांगना पड़ता। ये बेहद राजनीति का ये बहुत खराब चरित्र है कि आप किसी को मजबूत ना करो, उसको भूखा मरने के लिए छोड़ दो और जब वो भूखा मरे तो उसकी तरफ टुकड़ा फेंको। आपने तो बहुत आरोप लगा दिए, लेकिन शिवराज सिंह चौहान के बारे में ये कहा जाता है कि जितना वो काम करते हैं वो उतना ही ज़्यादा उनको परिणाम मिलता है। दूसरा सवाल हमारा ये है, इसी से जुड़ा हुआ सवाल है कि अभी हाल ही में 3 नए मंत्री बनाए गए हैं और विंध्य क्षेत्र, ये कहा जा रहा था, जो लगातार प्रतिनिधित्व की बात आप लोग भी करते थे कि हमारी चूंकि यहाँ ज़्यादातर सीटें बीजेपी की है तो एक मंत्री तो दिया जाना चाहिए। ऐसे में दे दिया गया मंत्री, तो अब आप लोगों का वो भी जो आरोप था वो भी बंद हो गया है कि प्रतिनिधित्व जो है वो रीवा को तब नहीं मिला था, अब मिल गया है। भारतीय जनता पार्टी के अंदर बहुत टूटन और विघटन है। 8 विधायक, 8 इनकी दफली और अपना राग है। तो इस दफली और राग को सुधारने के लिए कि एक राग हो जाए, एक और मिनिस्टर बना दिया गया। पहले विधानसभा अध्यक्ष बनाया एक, मात्र 30 दिन के लिए मंत्री बनाने का क्या औचित्य है, क्या हम जानेंगे। यदि ये राजीव शुक्ला जी इतने ही योग्य थे तो इनको 3 साल पहले क्यों नहीं बनाया गया। देखिए, ये बीजेपी के ये जनता के नेता तो कभी थे नहीं। ये पूंजीवाद के पोषक हैं। अब पूंजीवादी मित्रों के लिए काम करते हैं और इसीलिए इनको फंड रेजर की भूमिका के लिए चुनाव में होती है पैसों की आवश्यकता,
उसी भूमिका के लिए इनको कोई पुराने इनके जो व्यापारी पूंजीपति मित्रों का काम अटका पड़ा रहा हो, इसलिए मंत्री बनाया गया है कि जाओ पैसा लाओ, ताकि विघटन और विघटन है। 8 विधायक, 8 इनकी दफली और अपना राग है। तो इस दफली और राग को सुधारने के लिए कि एक राग हो जाए, एक और मिनिस्टर बना दिया गया। पहले विधानसभा अध्यक्ष बनाया, एक मात्र 30 दिन के लिए मंत्री बनाने का क्या औचित्य है, क्या हम जानेंगे। यदि ये राजीव शुक्ला जी इतने ही योग्य थे तो इनको 3 साल पहले क्यों नहीं बनाया गया। देखिए, ये बीजेपी के ये जनता के नेता तो कभी थे नहीं, ये पूंजीवाद के पोषक हैं। अब पूंजीवादी मित्रों के लिए काम करते हैं और इसीलिए इनको फंड रेजर की भूमिका के लिए चुनाव में होती है पैसों की आवश्यकता, उसी भूमिका के लिए इनको कोई पुराने इनके जो व्यापारी पूंजीपति मित्रों का काम अटका पड़ा रहा हो, इसलिए मंत्री बनाया गया है कि जाओ पैसा लाओ, ताकि चुनाव में हम प्रबंधन कर सके। जनता का कोई काम ना इन्होंने कल किया ना आज करेंगे। कल मैं रीवा विधानसभा के नवा गांव में थी। रीवा विधानसभा, ये कहते हैं हम विकास पुरुष है, वहां पे ट्रांसफार्मर जले हैं। मैं 2 घंटा रही हूँ, 8 बार बिजली गई है, और एक आदिवासी बस्ती में तो बिजली ही नहीं थी। महिलाएं कह रही थी कि हमारे यहाँ टोटी लगी है, आज तक पानी हमने देखा ही नहीं। तो अब ये कितना बड़ा मजाक है कि स्वयं भू विकास पुरुष की विधानसभा में बिजली ना हो, जो लगातार कई वर्षों तक ऊर्जा मंत्री रहे हो। ये बहुत बड़ा मजाक है। हमको लगता है भारत के इतिहास का ये पहला ऐसे मिनिस्टर होंगे जो मात्र 1 महीने के लिए होंगे, 30 दिन के लिए। और उनकी क्या मजबूरी होगी। मुझे तो कोई कह दे कि 30 दिन के लिए मंत्री, तो हम प्रणाम कर लेंगे कि भैया ये आप अपना रखे रहो, हम तो अपने ऐसे ही भले। ऐसा कौन सा लोभ और लालच क्या नहीं दिया है जनता ने। आप 4-4 बार विधायक रहे, आपने तो रीवा वासियों की, रीवा विधानसभा की जनता की, जो 2,06,000 मतदाताओं की नाक कटा दी है, इतना लालची बन के आपने। आप मंत्री नहीं बने हो, रीवा के मतदाताओं की आपने बेइज्जती कर दी व्यक्तिगत लोभ में कि मुझे कुछ मिल जाए, कि मैं 30 दिन तक, ताकि मैं कहीं चुनाव प्रचार करने जाऊं दूसरी विधानसभाओं में, यहाँ तो मैं मंत्री पद में लाल बत्ती की गाड़ी हो, सायरन हो, हमारे आगे पीछे पुलिस हो। इस लालच में आपने मुख्यमंत्री अपने ये जो मंत्री पद है उसका दायित्व का लिया है। और कल जब आप आए हैं तो सूनी सूनी सी गलियां, बहुत थोड़े से कार्यकर्ता गवाही दे रहे थे कि जनता ने आपको इस बार बाय बाय कहने का प्लान बना लिया है कि 4 वर्षीय मंत्री महोदय विश्राम कीजिए, और इस बार कांग्रेस का हाथ का पंजा आता है। आपने कहा कि ये रीवा की जनता की और विंध्य की जनता की बेइज्जती है, नाक कटा ली, लेकिन कल उन्होंने अपना भाषण दिया, जब रीवा पहुंचे तो उन्होंने कहा कि ये मेरे लिए सम्मान की बात नहीं है कि मुझे मंत्री बनाया गया, ये आप लोगों के लिए और विंध्य क्षेत्र की जनता के लिए सम्मान की बात है। इससे जनता का क्या सम्मान होगा। यदि प्रतिनिधित्व मिल गया विंध्य क्षेत्र को, एक और ती, बड़ा। 30 दिन के लिए, 30 दिन के लिए ऐसा कौन सा कमाल आप कर जाएंगे, बताइएगा ना। रीवा जो विधानसभा है, वहां के लोगों को पानी दे देंगे आप। यदि आप 20 साल में मीठा पानी के नाम पे आप ठगी का व्यवसाय करते रहे, अपने पूंजीपत कंपनियों को जो परदेश से ले आते थे और उनके साथ हला भला करते थे, आधे आधे के बंदर बांट करते थे, तो क्या जनता नहीं जानती कंक्रीट के जंगल खड़ा करना कभी विकास नहीं होता। यदि जाइए किसी गरीब गुरबा के घर में, एक युवा बेरोजगार जब सिसकता है और दरवाजे में सुबह खड़ा होता है कि दीदी 5,000 रुपए लेके नौकरी दे दो, उसकी आंखों का आंसू और उसकी फटी पैंट और उसकी जेब में चरन्नी जमनी होती है, साइकिल से आता है तो आंसू आते हैं कि आखिर इतने सालों तक मंत्री रहे, आपने युवाओं के लिए, हमारे बेरोजगार मित्रों के लिए आखिर किया क्या है आपने। आरोप प्रत्यारोप तो चलते रहेंगे। अब हम आपकी पार्टी की ही बात कर लेते हैं। क्या इस बार रीवा विधानसभा से महिला प्रत्याशी, चूंकि लाडली बहनों का कॉन्सेप्ट है, नारी सम्मान योजना की बात आप करती हैं, भारतीय जनता पार्टी लाडली बहना की बात करती है, इस बार पूरा चुनाव जो है वो महिलाओं के इर्द गिर्द घूमता नजर आ रहा है फिलहाल। तो क्या महिलाओं का प्रतिनिधित्व भी कांग्रेस पार्टी बढ़ाएगी, जैसे कि उन्हें ज्यादा से ज्यादा टिकट मिलेगा? बिल्कुल, पूरे देश में ही सोनिया गांधी जी हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रही हैं, चाहे मीरा कुमार जी की बात हो, प्रतिभा पाटिल जी की बात हो, और चाहे पुराना पिछली बार के विधानसभा चुनाव में आपने देखा है कि 3 महिलाओं को हमारी पार्टी ने टिकट दिया था। तो कांग्रेस पार्टी हमेशा नारी सम्मान की बात करती है, करती नहीं है, करके दिखाती है, कहती बस नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ने भी टिकट नहीं दिया था, इस बार भी महिलाओं को जो आरक्षण कह लीजिए या उनका हक है, निश्चित रूप से मिलेगा। और कांग्रेस पार्टी का जो, या कोई भी पार्टी का कार्यकर्ता होता है जो राजनीति में आता है, उसके ख्वाब और सपने होते हैं कि मुझे भी पार्टी कभी जिम्मेदारी दे और हम उस पार्टी का निर्वहन करें। मुझसे तो हमेशा ही कार्यकर्ता हमेशा, आप जानते हैं कि आता रहता है और उसको इच्छा रहती है कि दीदी हमारी मदद करें। तो
निसंदेह यदि पार्टी का कोई आदेश होगा तो हम लोग सब तैयार खड़े हैं। और हमारी जो रीवा विधानसभा की यदि बात करें तो हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी का जो आदेश होगा हम सब हाथ के पंजे के साथ होंगे और जिसको पार्टी टिकट देगा उसके लिए हम सब मिलकर जीत लड़ेंगे और जीतेंगे। क्या महिला कांग्रेस की वरिष्ठ उपाध्यक्ष के तौर पर आपकी कभी कमलनाथ जी से ऐसी बात हुई है कि इस बार का जो महिलाओं की टिकट है वो बढ़ाई जाए? रीवा विधानसभा से लगातार पुरुष ही जीतते आए हैं, तो एक बार महिला को टिकट दी जाए, या आप स्वयं अपने अपनी दावेदारी प्रस्तुत की हो? राजनीतिक दल होने के नाते कांग्रेस पार्टी या मेरी बात करो, हमारी पार्टी पुनः मैं बात कर रही हूँ कि नारी सम्मान करती है, सिर्फ कहती नहीं है। तो कमलनाथ जी प्रदेश अध्यक्ष के बतौर आप सब जानते हैं कि सरकार बनाने के लिए चुनाव जीतना जरूरी है और जो लोग जीतने लायक होंगे सर्वे हो रहे हैं उस सर्वे के आधार पर टिकट मिलेगा। और हम सबका निशान हाथ का पंजा है और पूरी ताकत से कांग्रेस पार्टी का एक एक कार्यकर्ता पार्टी को जिताएगा और हम हमारी कोशिश होगी कि 8 की 8 सीटें हम जीत कर आए और उसमें कोई भी प्रत्याशी हो हम उसके साथ पूरी ताकत के साथ खड़े होंगे। आपकी कितनी मंशा है? बतौर कार्यकर्ता पार्टी के मैं छोटी सी कार्यकर्ता हूँ, पार्टी का जो भी आदेश और निर्देश होगा उसके साथ खड़ी मिलूंगी। मतलब जो भी पार्टी अगर बनाती है तो आप बिल्कुल तैयार हैं। इसके अलावा हम ये पूछना चाहते हैं कि जब पिछली बार के 2018 के चुनाव हुए थे तो बुरी तरह से यहाँ कांग्रेस का प्रदर्शन रहा था, बुरी तरह से हारी थी कांग्रेस। इस बार ऐसा क्या नया उत्साह देख रही हैं आप? चूंकि आप लोग लगातार बोल रहे हैं बदलाव की बात है, तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि ऐसा कुछ क्या नया हो चुका है कि इस बार कांग्रेस को बेहतर सीटें मिलेंगी? 8 की 8 सीटों की बात आप कर रही हैं, ऐसा क्या बदलाव हो गया? भारतीय जनता पार्टी का 18 साल का कुशासन और भ्रष्टाचार से जनता भरपाई है। जनता बेहद परेशानी में है, महंगाई की मार से जनता की कमर टूट गई है, युवा बेरोजगारी से परेशान है। इस डीजल पेट्रोल के दाम लंका लिए हुए हैं, चारों तरफ शराबखोरी है, रीवा गोरेक्स का अड्डा बन गया है। आम जनता चाहे जहां चली जाए उसका छोटा से छोटा काम भी नहीं होता। भारतीय जनता पार्टी कुछ अपने पूंजीपति साथियों के लिए काम करती है, आम जनता को ये पूरी तरह समझ आ गया है। यहाँ तक कि उनके कार्यकर्ता तक को समझ में आ गया है कि ये पार्टी उनके लिए नहीं, आम जनता के लिए नहीं है। जनता में बदलाव के बयार है और इस बार कांग्रेस की सरकार बनेगी और जनता का ये आदेश और निर्देश है और ये आपको भी दिखाई दे रहा होगा। जब आप बहुत सारे आरोप लगाती हैं, तो हम अगर स्पेशली रीवा की बात करें तो एक बात बहुत स्पष्ट रूप से सामने ये आती है कि रीवा में विकास हुआ है या नहीं हुआ है, इस पर डिबेट होता रहता है। यहाँ के जो वरिष्ठ भाजपा के नेता हैं, अब तो मंत्री भी बन चुके हैं, राजेंद्र शुक्ला जी का कहना है कि रीवा की जनता विकास को मान चुकी है, वो विकास के आधार पर ही वोट करेगी। तो इसका जवाब आप कैसे देंगी, और आप क्या सोचती हैं कि अगर आपको मौका मिलता है, आपकी पार्टी को मौका मिलता है प्रदेश में, तो विकास कैसा होगा रीवा का? देखिए रीवा हमेशा से विकसित था। मध्य प्रदेश में 6 यूनिवर्सिटी तो रीवा में एक, मेडिकल कॉलेज 6 तो रीवा में एक, इंजीनियरिंग कॉलेज, गर्ल्स डिग्री कॉलेज और तमाम जो संसाधन शिक्षा के संस्थान थे, अस्पताल, संजय गांधी अस्पताल पंडित श्रीनिवास तिवारी जी अपने स्वास्थ्य मंत्री की बलि देकर लेके आए थे। तो रीवा हमेशा से विकसित था। हाँ, भारतीय जनता पार्टी के जो विधायक है क्योंकि वो ठेकेदार हैं तो एक सड़क को वो खोदते हैं, पहले सड़क बनाते हैं, उसके बाद उनको याद आता है कि अरे इसमें तो पाइपलाइन नहीं डली, तो फिर पहले बनाने का, फिर उसको तोड़ने का, फिर पाइपलाइन डालने का, फिर पाइपलाइन को पैक करने का, फिर उनको अचानक याद आता है कि अरे तो सीवर ट्रीटमेंट प्लांट नहीं डला, तो फिर उसको एक सड़क वो 8 बार बनाते क्योंकि उनको ठेकेदारी करनी है। तो ठेकेदारी से जनता को समझ में आ चुका है कि एक जन नेता की रीवा जिले को और रीवा शहर को भी आवश्यकता है जो सामान्य आदमी की दुख और पीड़ा को महसूस करे। इसलिए यहाँ बदलाव की बयार है और पुनः कहूंगी कि जो आम जनता के लिए लोक मंगल और लोक कल्याण के लिए काम करे, कि जनता जाए तो उसकी मुलाकात हो जाए, उसके आंसू पूछे और उसके सुख दुख के साथ खड़ा हो। विकास की आप बात करते हैं, नवागांव मैंने बताया करहिया ग्राम पंचायत में 2 पानी की टंकी बनी है, बड़े बड़े मोदी जी के हंसते हुए फोटो उस टंकी के ऊपर लगी है, मैंने वीडियो आपको दिखाया था। इस भरी गर्मी में उनके पास पानी नहीं था, महिलाएं 3 किलोमीटर नदी से बाल्टी से भर के आती थी। तो ये झूठा जो विकास का पुलिंदा होता है, जो भाषण प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से खड़ा किया जाता है, मैं ही कह दूं कि स्वयंभू इंटरनेशनल विकास महिला पुरुष मैं ही हूँ, उसे क्या ही फर्क पड़ता है। आप जिस विकास को महसूस करें सवाल उसका होता है। आप किसी भी मोहल्ले में चले जाइए, कहीं कोई सफाई की व्यवस्था नहीं, पानी नहीं,
पेयजल नहीं, नालियां नहीं। अभी 2 दिन का पानी बरसा थोड़ा मोटा, तो नाली सड़क में की साड़ी सड़क नाली पर इसी का अंदाजा नहीं लग रहा था। जगह जगह मैं खुद छाता लेके खड़ी थी और घर घर से पानी निकाल रही थी। तो 20 साल का जो कुशासन और भ्रष्टाचार की परिणति ये हुई कि नगर सरकार हमारी मुट्ठी में है। आज कांग्रेस पार्टी नगर सरकार में कब्जा कर चुकी है और 20 साल का नासूर हटने में टाइम लगेगा। इसलिए ये कचरा हटाने में पूरी ताकत से पूरी कांग्रेस लगी हुई है। और अभी हमने नगर सरकार और महापौर हमारा है और अब विधायक हमारा होगा। नगर सरकार की बात करी आपने, लंबे समय बाद 2 दशक बाद यहाँ पर कांग्रेस के महापौर चुने गए अजय मिश्रा बाबा जी। क्या उनके जीतने के बाद अब कांग्रेस और ज्यादा उत्साहित है और उसको लगता है कि इस बार विधानसभा चुनावों में भी वैसा ही परिणाम मिलेगा, या चुनाव जीतने के बाद अब एक नई परिस्थिति भी जन्म ली है कि अब नेता भी बहुत सारे हो गए हैं, तो टकराव या दावेदारी दावेदारों की संख्या बढ़ती हुई नजर आ रही है? तो दोनों विषय पर जानना चाहेंगे, एक तो उत्साह, दूसरा नेताओं की जो महत्वाकांक्षा है वो भी बढ़ेगी ऐसे में, और ज्यादा नेता हो गए हैं विधानसभा रीवा के लिए। 20 वर्षों बाद भारतीय जनता पार्टी को पटकनी चारों खाना चित्त करने हम लोगों ने नगर सरकार में कब्जा किया है। हमारे महापौर अजय मिश्रा बाबा हैं, वो बेहतर काम कर रहे हैं। आप देख रहे होंगे कि नाली सड़क पानी की कोई समस्या है तो पूरी कांग्रेस पार्टी टिड्डी दल के साथ, उनके साथ कदम से कदम और कंधे से कंधा मिला के हम सब खड़े होते हैं। वर्षा हो रही थी तो वो आधे शहर में जा रहे थे, आधे में मैं जा रही थी और आधे में कार्यकर्ता जा रहे थे, ताकि समस्या कहाँ पर है और हम उन तक पहुंचाएं ताकि वो समाधान की दिशा में कार्य कर सके। कार्यकर्ता उत्साहित है और कांग्रेस पार्टी एक राजनीतिक दल होने के नाम पे बहुत मजबूत दल है। और हम पुनः एक नगर सरकार हमारे कब्जे में होने से हम रीवा विधानसभा में बहुत मजबूत हो गए हैं और हम जीत कर आएंगे। ये बात हुई अब राजनीति की और तमाम विकास के मुद्दों की। अगर ये आपसे मैं पूछूं कि टिकट के लिए अभी रीवा विधानसभा के लिए किसे इशारा हुआ है? कमलनाथ जी कहते हैं कि इशारा कर दिया गया है, तो ऐसा इशारा क्या आपको पता चला है कि इस क्षेत्र में भी हो चुका है या होने वाला है? पुनः कहेंगे, हम कांग्रेस पार्टी के प्रतिबद्ध कार्यकर्ता हैं। आचार संहिता लगने वाली है और आपके सामने सच सामने आएगा। जिसको भी हाथ के पंजे का सिंबल मिलेगा, बी फॉर्म मिलेगा, हम सब उसके लिए लड़ाई लड़ेंगे। बड़ा ही राजनीतिक जवाब था कि इशारा किसे हुआ है, ये नहीं हुआ है, ये तो आपको पता चल जाएगा, लेकिन हाथ का पंजा ही हमारा प्रत्याशी होगा, ये कहना है मध्य प्रदेश की वरिष्ठ महिला उपाध्यक्ष कविता पांडे का, और लगातार ये क्षेत्र में सक्रिय रहती हैं। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे से थैंक जुड़ने। यू वेरी मच। तो कांग्रेस की वरिष्ठ नेत्री का कहना है कि प्रत्याशी हमारा है वो पंजा का निशान है। अब देखना है कि जनता और कमलनाथ या नेतृत्व इनका किसे टिकट देता है और जनता उस पर फिर क्या निर्णय लेती है, ये तो समय ही बताएगा। इसी तरह के तमाम इंटरव्यूज और राजनीतिक खबरों को देखने के लिए बने रहिए गुड मॉर्निंग टीवी के साथ। नमस्कार, धन्यवाद, जय।